बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम अपने कार्य को निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं अपने अध्याय को, जिसका नाम है पिताजी का कमरा। तो बच्चों, बच्चे स्वभाव से बहुत चंचल होते हैं। जब वे अपने मित्रों को अपने घर बुलाते हैं तब वे यही चाहते हैं कि उनके मित्रों का स्वागत बहुत अच्छा हो, जिससे उनके मित्रों में उनकी प्रशंसा हो। उनकी मंशा यह भी रहती है कि मित्र के सामने उन्हें किसी बात के लिए शर्मिंदा ना होना पड़े। प्रस्तुत पाठ में भी एक बालक इसी उधेड़बुन में लगा रहता है कि उसके मित्र की खातिरदारी में कहीं कोई कमी ना रह जाए। तो चलिए इस प्यारे से पाठ को पढ़ें। आज शनिवार है और राजम ने शाम को घर आने का वादा किया है। स्वामीनाथन उत्साह से भरा हुआ घर में यहाँ वहाँ टहल रहा है, लेकिन उसे चिंता भी है राजम का स्वागत कैसे किया जाए, उसे कहाँ बिठाया जाए। उसका अपना कमरा ठीक रहेगा, लेकिन इसमें तो पिताजी अक्सर कपड़े बदलने आ जाते हैं। फिर स्वामीनाथन को यह सोचकर राहत मिली कि उस समय तो पिताजी अदालत में रहेंगे। स्वामीनाथन के मन में यही बात घूम रही थी कि अपने मित्र को अच्छी जगह बिठाना चाहिए और कुछ अच्छी चीज़ खाने के लिए देनी चाहिए। वह अपनी माँ के पास गया। वह उस समय मटर लिए बैठी थी। माँ, आज शाम को नाश्ते में क्या बना रही हैं? शाम अभी दूर है, सोचूंगी, माँ ने उत्तर दिया। कोई अच्छी चीज़ बना दीजिए ना, मीठी और स्वादिष्ट। शाम को राजम आ रहा है। वैसे काफ़ी मत बनाइएगा, जैसी आप हमेशा मुझे पिलाती हैं। बहुत अच्छी और गर्म होनी चाहिए। अच्छा बाबा, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूँगी, माँ ने हंसते हुए कहा। माँ, क्या आप पिताजी से कहकर उनका कमरा 1 या 2 घंटे के लिए मुझे दिला सकती हैं? स्वामीनाथन ने माँ के गले में बाहें डालते हुए पूछा। तुम खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते, माँ ने जवाब दिया। फिर स्वामीनाथन पिताजी के पास पहुंचा और बोला, पिताजी, आपसे एक बात कहनी है। पिताजी ने फाइलों से दृष्टि उठाई, यानी कि अपनी नज़रें उठाकर उन्होंने देखा और कहा, कहो क्या बात है? पिताजी, मुझे आपका कमरा चाहिए। क्यों? मेरा एक मित्र आने वाला है। तुम्हारे पास अपना कमरा तो है और तुमने तो आज अपनी मेज़ भी साफ़ की है, पिताजी ने कहा। मैं राजम को वहाँ नहीं बिठा सकता, ये कमरा बहुत छोटा है। कौन है ये राजम? पिताजी ने पूछा। वह मेरा मित्र है और मेरी कक्षा में पढ़ता है। अच्छा, ले लेना मेरा कमरा, लेकिन ध्यान रखना चीज़ें उलट पलट ना हो। मैं पूरा ध्यान रखूँगा पिताजी, आप बहुत अच्छे हैं, पिताजी ने हंसते हुए कहा। अच्छा, अब भागो और जाकर अपनी पढ़ाई करो। राजम के आने पर स्वामीनाथन प्रसन्न था। पिताजी ने अपना कमरा खुला छोड़ दिया था। स्वामीनाथन ने राजम को उसी कमरे में बिठाया। माँ ने गेहूं के आटे और चीनी से बना पकवान बनाया था। काफ़ी तो बहुत ही अच्छी थी। राजम को स्वामीनाथन की माँ के हाथ का बना पकवान स्वादिष्ट लगा। कॉफ़ी पीकर भी उसे बड़ा मज़ा आया। इसके बाद राजम और स्वामीनाथन काफ़ी देर तक बातें करते रहे। तुम्हारा कमरा कहाँ है? राजम ने एकाएक पूछ लिया। स्वामीनाथन ने कहा, यह मेरा ही कमरा है। क्यों? राजम ने मेज पर रखी कानून की पुस्तकों पर निगाह दौड़ाते हुए पूछा। क्या तुम ऐसी पुस्तकें पढ़ते हो? तुम्हारे स्कूल की पुस्तकें कहाँ हैं? स्वामीनाथन ने कहा, बात यह है कि जब मैं बाहर होता हूँ तो पिताजी मुकदमों के सिलसिले में लोगों से यही मिलते हैं, लेकिन तुम अपनी पुस्तकें कहाँ रखते हो? स्वामीनाथन ने बात पलटने की कोशिश की। राजम, तुमने मेरी दादी को देखा है? नहीं, पर मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, राजम ने उत्तर दिया। अच्छा चलो, मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। राजम को लेकर स्वामीनाथन दादी के कमरे में गया। उसने सोचा था कि दादी सोई होगी, लेकिन स्वामीनाथन ने देखा कि वे बिस्तर पर आराम से बैठी हुई हैं। दादी ने पूछा, क्या बात है बेटे, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, आप सोई नहीं दादी, स्वामीनाथन बोला। मैं राजम को आपसे मिलवाने लाया हूँ। दादी उत्साह से बोली, पास आओ। राजम, मैं तुम्हारी शक्ल ठीक से नहीं देख पा रही हूँ। तुम जानते हो मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मुझे ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता। राजम उनके बिस्तर पर बैठ गया। दादी ने उसके बालों पर हाथ फेरा और कहा, तुम्हारे बाल बहुत मुलायम हैं। दादी ने राजम से उसकी माँ के बारे में बातें की। राजम ने दादी को अपने घर परिवार के बारे में बताया। यह सब सुनकर दादी प्रसन्न हुई। थोड़ी देर बाद राजम और स्वामीनाथन दादी के कमरे से बाहर निकले। राजम ने स्वामीनाथन से कहा, तुम्हारी दादी बहुत अच्छी हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। स्वामीनाथन अपने मित्र को बाहर दरवाजे तक छोड़ने गया। तो बच्चों, आर के नारायण द्वारा लिखा गया यह अध्याय है। इस पाठ से बच्चों हमने सीखा कि अतिथि के स्वागत में कोई भी कसर नहीं रखनी चाहिए, लेकिन सहज भाव से। तो बच्चों, अतिथि कोई भी हो, उसका स्वागत सत्कार करना हमारा कर्तव्य है और हमारी सभ्यता व संस्कृति की यह पहचान है। इसलिए कार्य पूरे मनोयोग से करना चाहिए।
चलिए अभ्यास प्रश्नों पर बढ़ते हैं। मौखिक प्रश्न आ गए। राजम ने क्या वादा किया है? राजम ने घर आने का वादा किया है। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए। दूसरा, सही विकल्प चुनना है इसमें। स्वामीनाथन के घर कौन आने वाला था? दूसरा वाला विकल्प सही है, उसका मित्र। इसी प्रकार बाकी के विकल्प आप स्वयं चुनिए। तीसरा, रिक्त स्थान भरिए। उसके पिताजी ने कमरा देखा तो डैश रह गए। उसके पिताजी ने कमरा देखा तो दंग रह गए। इसी प्रकार बाकी के रिक्त स्थान स्वयं भरिए। चौथा, किसने किससे कहा कोई अच्छी चीज़ बना दीजिए ना, मीठी और स्वादिष्ट? स्वामीनाथन ने माँ से कहा। इसी प्रकार बाकी के भी रिक्त स्थान स्वयं भरिए। पांचवा, सही गलत का निशान लगाना है इसमें। राजम स्वामीनाथन का मित्र था, इसमें सही का निशान लगाइए और बाकी के सही गलत के निशान स्वयं लगाइए। छठा, यहाँ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। स्वामीनाथन को क्या चिंता थी? स्वामीनाथन को यह चिंता थी कहीं उसके दोस्त की आवभगत में कोई कमी ना रह जाए। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए। कल्पना की उड़ान। अपने घर या विद्यालय में स्वच्छता बनाए रखने के लिए आप किन आदतों को बढ़ावा देंगे? बताइए फटाफट से। स्वामीनाथन की कौन कौन सी बातें आपको अच्छी नहीं लगी? उन वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। उसके कमरे के बारे में झूठ बोलना, हाँ ये बिल्कुल गलत था। उसके मित्र की खातिरदारी, ये सही था। उसने स्कूल की पुस्तकों के बारे में पूछ जाने पर टाल दी, ये भी गलत था। उसके पिताजी से उसका कमरा मांगा, ये ठीक था। उसने राजम को अपने कमरे में नहीं बिठाया, चलो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। भाषा के बारे में पहला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया के रूप में कीजिए। आज शनिवार है। शनिवार ये क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है या क्रिया है? उसके पिताजी ने कमरा देखा। देखा क्या है? क्रिया है। इसी प्रकार बाकी के रिक्त स्थान में संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया भरिए। दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के लिंग लिखिए। कमरा क्या है बच्चों? पुल्लिंग है। इसी प्रकार बाकी के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आप स्वयं लिखेंगे। तीसरा, निम्नलिखित शब्दों के वचन लिखिए। कमरा, कमरा क्या है बच्चों? एक वचन है। इसी प्रकार एक वचन और बहुवचन आप स्वयं लिखेंगे। चौथा, उचित विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है बिस्तर, तीसरा वाला विकल्प सही है। इसी प्रकार बाकी के सही विकल्प स्वयं चुनिए। पांचवा, उचित कारक विभक्ति लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। पिताजी डैश कमरा खुला छोड़ दीजिए। पिताजी अपना कमरा खुला छोड़ दीजिए। बाकी के रिक्त स्थान इसी प्रकार भरेंगे आप। छठा, शुद्ध वर्तनी में लिखिए। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट में आधा सौ आता है और आधा शौ आता है, षटकोण वाला। इसी प्रकार बाकी की वर्तनी आप स्वयं शुद्ध कीजिए। विषय संवर्धक गतिविधियाँ। झूठ बोलना अच्छी बात है या बुरी बात? कक्षा में इस पर चर्चा कीजिए। बिल्कुल, ये चर्चा का अहम विषय है। राजन जब अपने घर लौटा होगा तब उसने स्वामीनाथन और उसके परिवार वालों के बारे में अपने घर वालों से क्या क्या बताया होगा? अनुमान से लिखिए। तो सोचिए उसने क्या बताया होगा। अपनी कॉपी में अपने प्रिय मित्र के विषय में कुछ पंक्तियाँ लिखिए। आपका भी कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, ज़रूर होगा, तो उसके विषय में आप क्या क्या जानते हैं और समझते हैं, तो उस पर आप कुछ पंक्तियाँ ज़रूर लिखिएगा। तो बच्चों, अपने मित्र का आवभगत करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन झूठ बोलना भी कोई सही बात नहीं है। आपका घर जैसा है, आपका कमरा जैसा है, उसको उसी प्रकार से दिखाइए। तो उम्मीद करती हूँ आप भी इस कहानी से सीख लेंगे और कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास करते रहिए।